वेलकम टू माय चैनल हिना व्लॉग के साथ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक ठाक। आज के व्लॉग में स्टार्ट कर रही हूँ दोपहर से। आज हम सबसे पहले फ्रिज साफ़ करने लगे हैं, मैं और मेरी सिस्टर। उसके बाद हम किचन साफ़ करेंगे क्योंकि रमज़ान आ रहा है, उसकी वजह से हम लोग रमज़ान की तैयारियां स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज मेरी सिस्टर ये फ्रिज साफ़ करेगी और मैं फ्रिज के बर्तन वॉश करूँगी। मेरी सिस्टर ने ये सारी फ्रिज साफ़ कर ली थी। बाद में बस उसने हल्का हल्का सा बस इसमें कपड़ा बस इसका लगाने वाला रह गया था। तो ऑलमोस्ट सारी साफ़ तो हो गई है। और देख लें, ये मेरी सिस्टर ये कपड़ा बस एंड में इसका ये काम रह गया था, ये इसने लगा लिया है। हम लोग सर्दी आने से पहले भी एक दफ़ा फ्रिज साफ़ की थी। अब रमज़ान की वजह से साफ़ कर रहे हैं। आप लोगों को हमारी फ्रिज कितनी साफ़ नज़र आ रही होगी, हम लोगों की आदत है। तो वरना हम हफ्ते में एक दफ़ा फ्रिज में कपड़ा हल्का सा ज़रूर लगाते हैं, क्योंकि जो उसकी हमक उसकी स्मेल होती है ना, वो जो हम चीज़ें रखते हैं उसमें ऐड हो जाती हैं। जब हम खाएं तो वो खाने में भी उसका वैसा ही टेस्ट आता है। तो ये देखें, ये मैंने सारे फ्रिज के बर्तन वॉश कर दिए हैं। ये मैंने बोला कैसे साफ़ किए हैं। ये देखें, ये कितने नीट एंड क्लीन और चमकदार लग रहे हैं। इसका एक तरीका है, ये मेरी सिस्टर ने मुझे बताया था, मैंने इसको ये फॉलो करके तो मैंने ये सारे बर्तन वॉश किए हैं। मैंने लिया था नीम गर्म पानी, उसमें मैंने लेमन मैक्स का पाउडर या आपके पास उसका लिक्विड हो आप लोग डाल सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा ये बेकिंग सोडा नहीं होता, वो इसमें मैंने ऐड किया। उसके बाद मैंने सिरका ऐड किया। इन सब चीज़ों को मैंने मिक्स करके फिर मैंने अच्छी तरह से ये इसके सारे बर्तन वॉश किए हैं फ्रिज वाले। ये देखें कितने चमकदार लग रहे हैं, ऐसे लग रहा है ये बिल्कुल न्यू है। तो आप में से अगर फ्रिज साफ़ करनी है, आप लोगों को भी पता है रमज़ान है, आपका भी दिल कर रहा है, तो आप लोग भी ये मेरे तरीके से फ्रिज के बर्तन साफ़ करें तो बहुत अच्छे और चमकदार आप लोगों के साफ़ होंगे। फ्रिज मुकम्मल साफ़ हो गई है। अब ये सारे बर्तन उसमें सेट करेंगे। अब मैंने फ्रिज के सारे बर्तन लगा दिए हैं। अब इसके बाद वो मैंने इसके अंदर रखूँगी खबारे सेट करके। उसके बाद सारी चीज़ें मैं इसमें रखूँगी जो फ्रिज वाली थी। हम खबारे इसलिए फ्रिज में रखते हैं क्योंकि जो भी चीज़ें हम रखें वो फिर ये जो शीट है ना, इनके ऊपर वो फिर सारी चिकनाई वगैरह वो नहीं इसके ऊपर लगती, वो खबार पे लग जाती, वो सारी जज़ब कर लेती हैं। अब ये देखें, ये सारी खबारें मैंने फ्रिज के अंदर सारी सेट कर दी हैं। उसके ऊपर मैंने सारी ये चीज़ें सेट कर दी हैं, ये देख सकते हैं आप। ये सारी जाम वाली शीशी थी हमारे घर, उनमें सारी चीज़ें ऐड करके मैंने इसमें रख दी हैं। हम लोग ऐसे ही करते हैं, ये देख सकते हैं आप। फ्रिज में तो फिर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं वही भी रखी जाती हैं ना, बाकी तो सारी किचन में होती हैं। ये देखें, ये अब जो रूटीन वाली चीज़ें होती हैं वही हमने रखी हुई हैं। आटा सालन ये वो इधर उधर सारी चीज़ें वही रखी होती हैं। ये देखिए, ये फ्रीज़र, इसमें भी एक दो वो देसी घी रखा हुआ है या कुछ एक दो चीज़ रखी। अभी तो फ़िलहाल हमारे फ्रीज़र में एक दो चीज़ पड़ी हुई है, और रमज़ान के लिए जो कुछ चीज़ें हमने खाने पीने के लिए इफ्तारी के लिए बनानी है वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। वो हम रोज़े से एक दिन पहले इंशाल्लाह हम वो चीज़ें बनाएंगे और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। फिर ये हमारा जो फ्रीज़र खाली नज़र आ रहा है उसमें हर चीज़ होगी, और रमज़ान के एंड तक हम ज़रूर खाएंगे अपने मज़े की पसंद की चीज़ें। तो ऑलमोस्ट सारे लोग ऐसे ही कर रहे हैं रमज़ान की वजह से। तो अब हम लोगों ने ये सारी फ्रिज साफ़ कर ली है, और अब हम तीनों सिस्टर साफ़ करेंगे किचन। किचन साफ़ करने से पहले हम तीनों सिस्टर ने ये सारी चीज़ें किचन की ईच एंड एवरी हमने सारी बाहर निकाल के रखी। तो आपको पता तो है, किचन बड़ा हो या छोटा हो, इसमें चीज़ें तो ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा होती हैं और उनको कैरी करना उफ। तो आज हम लोगों ने किचन साफ़ करना था, तो वो हम तीनों सिस्टर ने मिल के बाहर चीज़ें निकाली। तो एक मेरी सिस्टर है, वो सारी किचन की सारी चीज़ें वो बाहर बैठ के वॉश कर रही है सहन में। और ये देखें, ये मेरी एक सी ये साफ़ कर रही है सारी शेड्स। तो मैं अभी बना रही हूँ थोड़ी सी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो उसके बाद अभी से ये थोड़ा काम कर रही है, उसके बाद फिर जो बाकी रह जाएगा वो किचन का मैं करूँगी। तो फिर ऐसे ही होता है ना कि हम तीनों सिस्टर मिलके हम हर काम करती हैं, इसलिए हमें इजी हो भी जाता है। तो आप लोग भी यकीनन रमज़ान के लिए ये ऐसे ही सफाई कर रही होंगी, क्योंकि ऑलमोस्ट हर कोई रमज़ान के लिए तैयारी करता है। और किचन तो एक सबसे अहम
इम्पोर्टेंट जगह है जो रमज़ान में हम लोग यूज़ करते हैं, हर कोई करेगा, क्योंकि किचन नीट एंड क्लीन होगा तो फिर हमारा दिल भी करेगा कि मज़े मज़े की खाने बनाएं और एंजॉय करें। और इफ्तारी करने का भी फिर ऐसा मज़ा आता है और ज़हन भी बिल्कुल फ्रेश रहता है। किचन गंदा हो फिर ना कुकिंग होती है, ना माइंड फ्रेश होता है, ना कोई चीज़ें खाने को बनाने का दिल करता है। हमारी तो आदत है नीट एंड क्लीन करके हर चीज़ को रखना, तो फिर हमारा दिल करता है कि हर काम करें। ये रमज़ान जब भी आए, या सर्दी हो या गर्मी हो, हमने एक दफ़ा इनको नीट एंड क्लीन किचन ज़रूर करना होता है, फिर हम अपने किचन में हर काम करती हैं। और मेरी सिस ये दूसरी साइड पे साफ़ कर रही है, ये अब सामने वाली वॉल और साइड वाली वॉल वो दोनों रह गई हैं। अब मेरी सिस ये साफ़ करेगी, उसके बाद ये जो आपको शेड नज़र आ रही है ये किचन की मैं साफ़ करूँगी, और किचन का जो फ्लोर है वो भी मैं साफ़ करूँगी। फिर मैं इन सब में मैं लगाऊँगी वाइपर और मेरा भी काम पूरा हो जाएगा। जो आपी का करने वाला था उसने भी वो सारा कर दिया है। जो मेरी जो एक सिस्टर जो बाहर शेड में बैठ के ये सारी चीज़ें वॉश कर रही हैं, तो उसका भी तकरीबन ऑलमोस्ट मुकम्मल हो गया है। हाँ, हम आज तीनों सिस्टर इतना थक चुके थे, हमें ऐसा लग रहा था कि आज हमें खाना बाहर से मंगवाना पड़ेगा। तो हमने अपने भाई को कह दिया था कि आज तुम हमें बाहर से कुछ ला दो, हम तो बहुत थक चुकी हैं। किचन साफ़ करने से पहले ये देखिए किचन की हालत कितनी ख़तरनाक लग रही है, और इसको देख के मुझे ऐसा लग रहा था कि हम लोग कैसे इसको साफ़ करेंगे। ये सोच सोच के मुझे रोना आ रहा था। लेकिन फिर देखें, हमने फिर अल्लाह का नाम लेकर हम तीनों सिस्टर ने ये काम शुरू कर दिया सफाई का। तो फिर हमने सारी ये चीज़ें, ये आपको भी नज़र आ रही होंगी, ये देखें इधर की उधर पड़ी हुई हैं और किचन में सारी डस्ट नज़र आ रही है। तो जब हम किचन को सारा साफ़ कर लेंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगी अब का कैसे लग रहा है और बाद का किचन कैसे लगेगा। ये देखें जी, अब हमारा किचन बिल्कुल साफ़ हो गया है, नीट एंड क्लीन। आपको भी मैं दिखाती हूँ थोड़ी देर बाद। तो फिर आप मुझे बताइएगा कि पहले का किचन कैसा था और आपका किचन कैसा है। अभी आपको मैं दिखाती हूँ। अब तक यकीन नहीं आ रहा कि हम तीनों सिस्टर ने किचन को साफ़ कर लिया है, इतना थक चुके हैं। तो अब बस ऐसे दिल कर रहा है कि जल्दी से खाना खाएं और बाद में हम चाय पिएं, अंडा खाएं और पैनाडॉल खाएं। इतना थक चुकी थी कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। तो अब बस जल्दी से यही है कि मैं खाने का वेट कर रहे थे हम अपने भाई का, और ये मैं आप लोगों के साथ ये सारी आज का व्लॉग की वीडियो शेयर कर रही हूँ। आप लोगों को कैसी लग रही है मेरी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं तो बस यही दुआ करती हूँ ये रमज़ान हम सब के लिए खैर आफ़ियत के साथ आए और खैर आफ़ियत के ही साथ जाए। और इसी रमज़ान में अपने सारे बहन भाइयों का ज़रूर ख्याल रखिएगा, क्योंकि ये ऐसा टाइम होता है जो हम ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां कमा सकते हैं। कोशिश यही करनी चाहिए कि रमज़ान में ना किसी की दिल आज़ारी हो, ना किसी को हर्ट किया जाए, लेकिन जहाँ आप लोगों को उनकी ज़रूरत पड़े, अपने गरीब बहन भाइयों की या अपने नेबर्स की या अपने हेल्पर्स की, उनकी ज़रूर हेल्प करें, क्योंकि रमज़ान ऐसा मौका है कि यहाँ से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां कमा सकते हैं। हम लोग तो ऐसे ही करते हैं रमज़ान में अपने नेबर्स का, अपने रिलेटिव्स का और अपने ये जो हमारे हेल्पर्स हैं उनका, हम उनका ज़रूर ख्याल रखते हैं कि हर तरह से उनकी विश पूरी की जाए। तो आपको हमारी वीडियो कैसे लगी है, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिएगा। इजाज़त दें हिना व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।